तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे का वक्त खत्म, जलसा जारी। पार्टी रहनुमा कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। जलसा दोपहर 3 बजे शुरू करके शाम 6 बजे खत्म करने की शर्त लगाई गई थी। पंजाब सरकार ने 43 शराइत के साथ PTI को जलसे की इजाजत दी। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त जुबान पर माफी मांगने की भी शर्त लगाई गई। वज़ीर आला KP की क़यादत में लाहौर काफिले की जानिब रवा दवा। काफिले में क्रेन्स, एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड और दीगर गाड़ियाँ शामिल। लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रिंग रोड और अतराफ में ट्रैफिक पुलिस और दीगर एहलकार तैनात। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से पंडाल की मुकम्मल स्कैनिंग। जलसागाह की सूरत हाल है, जलसा भी इसीलिए शुरू नहीं हो सका बिकॉज़ वहाँ के हालात बहुत जो है वो माड़े हैं और इसलिए अब गंडापुर पर तकिया है और गंडापुर का इंतज़ार है कि किसी तरह गंडापुर आए, खैबर पख्तूनख्वा आए और इस जलसे को बचाए। अब ये जो है वो इस वक्त पूरे वहाँ पे जो क़यादत है उसका एक ही नारा है, गंडापुर आओ और इस जलसे को बचाओ। 1500 से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है। जलसा इसलिए शुरू नहीं हो सका, वहाँ के हालात बहुत माड़े हैं। अब इनका नारा है गंडापुर आओ और जलसा बचाओ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पूरे पंजाब से सिर्फ 3000 अफराद जलसे में शरीक हुए। सिर्फ लाहौर से 15 से 1600 तक लोग जलसे में आए। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले कि गंडापुर जो इनकलाब के दावे करते हैं, बताएं अपने सूबे की कारकर्दगी कहाँ है। पेशावर के इलाके में सैलाब आया तो मरियम नवाज खिदमत वाला कंटेनर भेजा, वो एहतजाज वाला नहीं इलाज वाला कंटेनर था। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, तहरीक इंसाफ पंजाब से मुस्तरद हो चुकी। KP की सरकारी मशीनरी के हमरा इंतशारी सर्कस लगाने की कोशिश जारी है। एम्बुलेंसेज, क्रेनें पंजाब में सियासी इंतशार फैलाने के लिए लाना इनका असल चेहरा है। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान का कहना है, कहा आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद पे रहे। सियासी, इक्तिसादी और अमन व अमान के हवाले से कमजोरियाँ हैं। हर सियासी जमात को एक जमहूरी हक है, एक पुरअमन एहतजाज का, जलसे का, जुलूस का। हम भी करते थे। क्या आपने कभी सुना कि हमने किसी गलत तकरीरें की हों, कोई गमला टूटा हो, कोई शीशा टूटा हो, कोई चीज़ हुई हो? ये तो हमेशा इंतशार फैलाने के लिए आते हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान का कि मुझे किसी सूरत में NRO मिल जाए। और PTI के जो आज जलसा करने जा रहे हैं उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आएगा तो इनकी दुकान ख़त्म हो जाएगी। जलसे का 1 पॉइंट एजेंडा NRO है। KP में अमनो अमान की सूरत हाल मखदूश है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा नो गो एरिया बना हुआ है। वज़ीर आला को सूबे में अमनो अमान करने से कोई सरोकार नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, गालम गलोच और फसाद करने वाली जमात सियासी यतीम बनना चाहती है। PTI रहनुमा नहीं चाहते बानी जेल से बाहर आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात में इजाफा। इस्लामाबाद की ATC ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़ फोड़ केस में भी दरख्वास्त ज़मानत खारिज। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुसलसल गैर हाजिरी पर उमर तनवीर बट इश्तिहारी करार। फैसल जावेद की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने समाज से माजरत कर ली, फाइल सेशन जज को भिजवा दी। वज़ीर आला KP को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा गया, अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले से आगाह किया जाए। मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर तहरीक इंसाफ फिर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन एक्ट में
तरमीम का 12 जुलाई के फैसले पर इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली के 12 जुलाई फैसले पर खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात को तकसीम करने से रोकने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त दे दी। सबीना खालिद घुरकी मखसूस नशिस्त पर रुकनी कौमी असम्बली बन गई। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सबीना खालिद घुरकी की नशिस्त मुअत्तल की थी। सुप्रीम कोर्ट बार का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस पर इज़हार अफसोस। कहा, सदारती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तफील जदोजहद से इनहराफ है। ऑर्डिनेंस के इजरा के वक्त और अंदाज पर भी गहरी तशवीश है। ऑर्डिनेंस एक्ट 2023 को मनसूख करने के मुतरादिफ है, जो नाकाबिल कबूल है। पार्लियामेंट और अदलिया तसादुम की राह पर गामजन है। स्टेक होल्डर से आइन का तकद्दुस, अदलिया की आज़ादी, आवाम के बुनियादी हकूक बरकरार रखने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना। 23 सितंबर की शाम अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में कहा, UN जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो रहा हूँ। वहाँ इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजरेगा। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में अमन, तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों के उमूर को उजागर किया जाएगा। कराची में फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जामहाक। रेस्क्यू के मुताबिक फायरिंग का वाक़या शेरशाह चौक के करीब पेश आया। जामहाक होने वालों में एक राहगीर शामिल। कराची पुलिस चीफ का नोटिस, रिपोर्ट तलब। उधर सुरजानी के इलाके से एक गला कटी लाश बरामद। तशद्दुद के निशानात भी मौजूद। फैसलाबाद में बाप ने 2 कमसिन बेटियों को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का बीवी से खुला के मुतालिक झगड़ा था। मकतूल बच्चियों में 6 साल ईमान और 7 साल नूर फातिमा शामिल। मुलजिम गिरफ्तार। उधर तहसील जड़ावाला में 2 लड़कियों की लाशें मिली। लड़कियों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का लड़कियों के कत्ल का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मीरपुर खास के पुलिस अफसरान और एहलकार मुअत्तल। SHO सिंधड़ी नियाज मोहम्मद खोसो, SIP हिदायतुल्लाह शामिल। हेड कांस्टेबल लखमीर, कांस्टेबल मोहम्मद सदीक, कांस्टेबल नादिर परवेज, कांस्टेबल गुलाम कादिर और फरमान अली भी शामिल। मुअत्तल एहलकारों को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म। मियाँ बीवी को हरासा करने पर इस्लामाबाद पुलिस के 3 एहलकार नौकरी से फारिग। कांस्टेबल असफन अयाज, कांस्टेबल नायाब और समीउल्लाह शामिल। एहलकारों के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस एहलकारों ने मियाँ बीवी को रोक कर निकाहनामा तलब किया। उधर शहरी को हब्से बेजा में रखने पर SHO गिरफ्तार। संगजानी के SHO आसिम जैदी अपने ही थाने में बंद। DSP तन्नूर की मदीयत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। SHO ने कश्मीरी शहरियों शहबाज शरीफ और मोहम्मद सईद को मुकदमे के बगैर 19 रोज़ तक हब्से बेजा में रखा। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसील न करने का फैसला। FPR के 30 सितंबर तक हर सूरत रिटर्न फाइल करने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 19,26,000 से ज़ायद गोशवारे जमा हो चुके। गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी मुकम्मल है। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने बिजली कीमत में 51 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 3 अक्टूबर को समाअत करेगी। उधर हिफाजती इकदाम न करने पर लेस्को को 1 करोड़ रुपए जुर्माना। नेपरा की 15 रोज में जमा करने की हिदायत।
पाकिस्तान और चीन का इंसदाद दहशत गर्दी और क्रॉस बॉर्डर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गिलगित बाल्तिस्तान पुलिस अफसरान की सिंगियांग में ट्रेनिंग कराने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वज़ीर सियासी उमूर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दहशत गर्दी आलमी मसला करार, सद्बाब के लिए जामे इक़दामात उठाने पर इत्तफाक हुआ। चीनी वज़ीर की मोहसिन नकवी को सिंगियांग के दौरे की भी दावत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हम सब के लिए मशअल राह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और सलामती का दर्स दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का सीरतुन नबी से खिताब। कहा, तनाज़ात का हल बाहमी बातचीत के जरिए मुमकिन है। हम आहंगी के फ़रोग के लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा। हम सब इत्तफाक के साथ मिलजुल कर साथ चल सकते हैं। बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में बैरूनी क़ुव्वतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाहर बैठे हैंडलर सोशल मीडिया पर नौजवानों को रियासत से दूर कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि नौजवानों और रियासत में नफरत के बीज बोकर दूरियां पैदा की जा रही हैं। अमन का क़याम और हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 36 बरस के हो गए। बिलावल भुट्टो ने सालगिरह बिलावल हाउस कराची में मनाई। आसफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर के हमरा सालगिरह का केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक़ वज़ीर आला कायम अली शाह और पीपी अरकान, कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। सीएम मरियम नवाज मुफ्त वाईफाई के दायराकार में इजाफा। लाहौर, कसूर, ननकाना, शेखुपुरा में 230 से ज़ायद मकामात पर मुफ्त वाईफाई सर्विस की फराहमी। तर्जुमान सिटीज़ का कहना है कि पंजाब को डिजिटल सूबा बना रहे हैं। मुफ्त वाईफाई सर्विस इस सिमत में अहम कदम है। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में 10% कमी कर दी। इत्तलाक तमाम मुसाफिर ट्रेन के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। किरायों में कमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर की गई। पंजाब में स्मॉग से बचाव के लिए पेश की हिफाजती इक़दामात। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर माहौल दुश्मन भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। मुख्तलिफ शहरों में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी ना रखने वाले मुतादिद भट्टे मिसमार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है, माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद मकामात का इंदराज और सज़ाएँ भी होंगी। सिंध हाई कोर्ट का तमाम दिहाड़ीदार मजदूरों की रजिस्ट्रेशन का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस सलाहुद्दीन भंवर ने रिमार्क्स दिए। चौक चौराहों पर इंसानों की मंडियां लगती हैं, जहां मजदूर खड़े होते हैं। उन मजदूरों के लिए क्या किया आप लोगों ने? ऐसे बेचारे लोग कहां जाएं जिनको दिहाड़ी नहीं मिलती? अदालत ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। रावलपिंडी में डेंगू के वार तेज। नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। 24 घंटों में 57 केसेस रिपोर्ट। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक रवां सीजन डेंगू के वार से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुल्क में पोलियो के 3 नए केस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी। पोलियो केसेस बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, तनाज़ात आलमी अमन को खतरे में डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए देरीना तनाज़ात को हल करना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए पायदार अमन नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान ने मुश्किल दौर में भी आलमी अमन को यकीनी बनाने में मुस्बत किरदार अदा किया।
3 अमरीकी रियासतों में सदारती इंतखाब के लिए अर्ली वोटिंग शुरू। वर्जीनिया, मिनेसोटा और साउथ डकोटा शामिल। मिनेसोटा और साउथ डकोटा में शहरी ईमेल के जरिए भी वोट कास्ट कर सकते हैं। अमरीका में सदारती इलेक्शन 5 नवंबर को होंगे। जनूबी जापान में मूसलाधार बारिशें, एक शख्स हलाक, 7 अफराद लापता। तेज बारिशों से अशिका वासिब से जायद मुतासिर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात रिपोर्ट। 4 शहरों के 40,000 मकीनों को फौरी इनखला का हुक्म। ICC वफ्द का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा, तामीराती काम का जायजा। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वफ्द को कज़ाफ़ी स्टेडियम पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। सलमान नसीर और PCB हुकाम के वक्त पर काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी। ICC का वफ्द लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी का दौरा मुकम्मल करके आज रात वापस दुबई जाएगा।